फाइनली नीट पीजी की काउंसलिंग की एमसीसी ने घोषणा कर दी है। जी हाँ, आप सभी को पता ही होगा कि एमसीसी ने नीट पीजी की काउंसलिंग की घोषणा कर दी है। 1 सितंबर से ये काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी भी सबके मन में चल रहा है कि क्या एनएमसी बिल इस साल से लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपको पता है कि तमिलनाडु के कॉलेजेस ने एनएमसी बिल के अगेंस्ट में वहाँ के मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, जिसके तहत उन्होंने इसके एनएमसी बिल की जो नियम है उससे उस अलग उन्होंने एक पिटीशन दायर करके कहा था कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है। उसकी हियरिंग पिछले थी और उस हियरिंग आगे बढ़कर आज उसकी जो नेक्स्ट डेट है, आज उसकी हियरिंग आनी है। देखते हैं कि आखिर एनएमसी बिल में क्या होगा, क्या इस साल से एनएमसी बिल लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक क्वेश्चन है। मैं अपने हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि एनएमसी बिल लागू कर पाना इस साल बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, ऐसे बड़े बड़े फैसले एक रात में लिया है इस गवर्नमेंट ने, तो ये भी एनएमसी बिल भी लागू हो सकता है। लेकिन जिसकी चांसेस है वो बहुत कम दिखाई दे रही है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जो बड़े कॉलेजेस हैं, उनको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एनएमसी बिल लागू हो पाए। इसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट निकालना होगा। कई कॉलेजेस से हमारी बात भी हुई है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज से। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक उन्होंने एनएमसी बिल में जो फीस स्ट्रक्चर प्रपोज मांगी गई है उन्होंने अभी तक भेजी नहीं है। तो आप समझिए आज 16 तारीख है, 16 तारीख से काउंसलिंग चालू नहीं, 1 तारीख को। इन 15 दिनों में क्या इतना बड़ा जो नियम है क्या वो लागू हो पाएगा, ये बहुत बड़ा संशय का विषय हो सकता है कि आज 16 तारीख की जो डेट मद्रास हाई कोर्ट में लगी हुई है पिटीशन की, वो आगे बढ़ जाए। अगर ये डेट आगे बढ़ती रही तो क्या काउंसलिंग में विलम्ब होगा? काउंसलिंग में विलम्ब नहीं किया गया तो क्या एनएमसी बिल इस साल लागू नहीं होगा? ये सारी चीज़ें बस कुछ दिनों में और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बात हमें अब समझनी होगी कि 1 सितंबर से काउंसलिंग है और अक्टूबर में काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। मात्र सितंबर और अक्टूबर 2 महीने में ये काउंसलिंग बहुत ज़्यादा कम समय में सारी काउंसलिंग हो रही है। अब आपके पास समय बहुत कम है निर्णय लेने का। जी हाँ, ये टाइम आ चुका है। सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है। समझिए फर्स्ट राउंड आपका 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 12 दिन बहुत कम समय होता है किसी चीज़। अब आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, किस स्टेट में चाहिए, क्या आपका बजट है। वो टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर आपने अब इस पे स्टेप नहीं लिया तो 2 महीने में चीज़ें इतनी स्पीड से चलेंगी कि आपको कुछ भी करने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे ही फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का खत्म होगा वैसे ही स्टेट का चालू हो जाएगा। और आपको पता है कि जो ओपन स्टेट है, जो राज्य जहाँ पर बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से सब एक साथ खुल जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कहीं आपने कुछ गलती की तो जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगी। तो अब ये समय आ चुका है कि आपको निर्णय लेना है। काउंसलिंग का बहुत कम समय दिया गया है। 2 महीने में सारी प्रक्रियाएं खत्म करनी है। बहुत मुश्किल पड़ा हुआ है। हो सकता है कि काउंसलिंग में थोड़ा एक्सटेंशन मिले, डेट्स आगे मिले, क्योंकि 2 महीना बहुत शॉर्ट पीरियड है। हर बार ये होता है कि काउंसलिंग जो डेट दी जाती है उससे थोड़ा आगे चले जाती है। तो इस बार भी मैं ये मानता हूँ कि 2 महीने में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हो सकता है कि डेट्स आगे बढ़ जाए काउंसलिंग की। डेट्स, मेरा कहने का मतलब है कि जो अक्टूबर लास्ट डेट दी गई है वो नवंबर तक, मिड ऑफ नवंबर तक खींचा जाए, ये हो सकता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अब आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। एनएमसी बिल के भरोसे मत बैठिए, वो लागू होगा नहीं होगा। अगर लागू होगा तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको ज़रूर किसी ने एक्सपर्ट्स काउंसलर्स की ज़रूरत होगी। और लागू नहीं भी होता है तो इतने कम समय में भी आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में तकलीफ होगी। एनएमसी बिल के भरोसे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स। लेकिन एनएमसी के बिल के भरोसे मत बैठिए। आप अब आगे बढ़िए, अपनी काउंसलिंग की तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। पुराने पैटर्न्स के हिसाब से, पुरानी फीस स्ट्रक्चर पर आप अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करिए। एनएमसी बिल लागू होना इतने कम समय में मुश्किल लग रहा है। या तो काउंसलिंग की डेट को आगे बढ़ा दी जाएगी या तो एनएमसी बिल को स्टे कर दिया जाएगा। लेकिन अब आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, मुझे ये लगता है। आपको अगर एडमिशन से रिलेटेड किसी प्रकार की भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, या आपको फॉर्म भरने में तकलीफ आ रही हो, या आपको कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे मेरे नंबर दिए गए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि हम फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन दिलाने, कॉलेज जाने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की लेते हैं। आप चाहे तो मुझसे डायरेक्ट मिल भी सकते हैं, मेरे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं।
अब समय आ चुका है पीजी स्टूडेंट्स का कि उनको फाइनल डिसीजन ले लेना है। और अगर आप कहीं भी किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन में हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ये मत सोचिए, आप ये देखिए कि हमारे पास या ना किसी एक्सपर्ट से जरूर एडवाइस लीजिए जो आपको लगता है कि वो आपको सही सर्विसेज दे पाएगा, सही इंफॉर्मेशन दे पाएगा। लेकिन काउंसलर आपको हमेशा बेनिफिट देता है, ये चीज़ समझिए। कई बार ऐसा होता है कि काउंसलर्स आपको सही सर्विसेज नहीं दे पाते, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। काउंसलर कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर दे जाता है। नीचे मेरे नंबर दिए गए, मुझसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।